हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव आप सभी को आज क्लास 12th के फिजिक्स जैसे मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, पार्ट 2 ऐसे ही पार्ट 3 में बताऊंगा। अभी हम लोग चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताऊंगा। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ का डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे चलते हैं। हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। तो जैसे मल्टीपल चार्ज, जैसे इसका मतलब होता है ना फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। जैसे अभी एक चार्ज है, दो चार्ज लगे थे तो आप कूलम्ब्स लगाते ना, F=1/4πε0Q1 Q2/r²। अगर नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप लोगों के। तो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो प्रिंसिपल पोजीशन मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से एक चार्ज जो है एक Q3 है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2 है। Q1 Q2 Q3। Q1 पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो 3 की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका फोर्स है F13। इस Q1 पे इस तरफ से फोर्स जो डायरेक्शन हो रहा है इस ओरिजिन पे, तो इस पे कोई और नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया F1। और बेटा जो ये 1 पे जो फोर्स आ रहा है 2 की वजह से, इसलिए इसका फोर्स का नाम क्या हो गया F12। ठीक है। अब हम देखते हैं बाई कुलाम्स लॉ। बाई कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ से हमें क्या मिलता है बेटा? ये मिलता है कि अगर F12 की बात किया जाए तो आप क्या बोलोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 का क्या है, यही बोलोगे ना आप। अगर मैं 12 निकाल रहा हूं तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो 12 ही पकड़ेंगे। और बेटा सिमिलरली अगर मैं F13 निकालूं, सिमिलरली अगर मैंने क्या निकाला F13, तो क्या निकालोगे 1/4πε0। 13 है तो Q1 Q3 और R13 का स्क्वायर और R13 का कैप हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्स के सम के इक्वल होगा। देन रिजल्टेंट फोर्स F1 इक्वल टू क्या होगा F12 प्लस F13। देखो बेटा क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और R12 का क्या, यही तो F12 है। F13 क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर और R13 का क्या। क्लियर? अब बेटा इसमें देखोगे 1/4πε0 को मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और प्लस यहां हो गया R12 का कैप और यहां भी हो गया Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, R13 का कैप। क्लियर? ये आपका हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम n टाइम्स के लिए बात करें, फॉर n टर्म्स, तब क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n। क्लियर? पहले पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये हो गया बेसिक्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब एक आते हैं न्यूमेरिकल के बारे में बात करने पे। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद ए थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। दो इक्वल चार्ज, देख लीजिए यहाँ पे दो इक्वल चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम यहाँ भी है और 2 माइक्रोकूलम यहाँ भी है। ये फिगर दिया रहेगा आपकी बुक में, लिखा है एंड थर्ड पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम एज ए वन फिगर। और ये जो थर्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ 3 माइक्रोकूलम दे दिया गया है जो फिगर में सैचुरेटेड है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालना है। तो फोर्स लगने के लिए आपको पता है ये कूलम्ब से, लेकिन हमको डिस्टेंस बताना चाहिए। पहले देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो ये तो 5 होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए अभी मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मान लो P है, तो यहाँ बताओ AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, होगा OA का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है बेटा OP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, OA कितना है बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस OP कितना है भाई, OP है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना होगा 25, तो AP इक्वल टू कितना होगा 5 मीटर। अगर मीटर में दिया तो 5 मीटर, तो ये देखो 5 मीटर है, तो ये भी तो 5 मीटर होगा। या इधर से करो चाहे इधर से करो, बात है कि बस घुमाने के लिए दे दिया है कि दो चार्ज है, अब वो किसी एक से ही सॉल्व करना है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अब कैसे करेंगे, इतना पॉइंट समझ में आया आपको? तो इतना क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए, आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर हम F1 फोर्स लाएं तो क्या होगा बताइए, अगर हमको फोर्स निकालना है तो क्या निकालेंगे। F1 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का, R2 R का स्क्वायर लिखो, यहाँ वेक्टर नहीं है,
आर का स्क्वायर, तो इसका होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये कितना वैल्यू है 2 इंटू 10⁻6 क्योंकि माइक्रो है, और ये कितना है बेटा 3 इंटू 10⁻6 कूलम अपॉन आर का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। फिर से सुन लो, ये Q1 है ये Q2 है, Q1 2 माइक्रो कूलम, Q2 3 माइक्रो कूलम, तो Q1 Q2 रख दिया, R कितना है डिस्टेंस बेटा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, बताया मैंने। अब इसको सॉल्व कर इससे करेंगे, आधे बच्चे घबरा देते हैं सॉल्व कैसे करना है, देखो 9 2 जा 18, 3 जा कितना होगा 54 अपॉन 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ये एक तरफ करो डिजिट वाला, इंटू 10 की पावर 9 हो गया, माइनस 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 9 में से 12 गया कितना होगा भाई, 9 में से 12 गया कितना होगा बताइए 54 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -3। अब 54 अपॉन 25 को डिवाइड करोगे तो आएगा 25 2 जा 50 होगा, 0.1 आएगा, फिर 4 आएगा, पूरे आएगा ना, एक बार देख लेते हैं 54 में 25 का मैं देख लेता हूँ, 25 या 54 डेसिमल 0, 25 में 25 5 3 2 के 1 0, 2.16 आएगा, कितना आएगा 2.16 इंटू 10 की पावर बेटा -3 न्यूटन। समझ में आ गया, इसी वे से लगाएगा मैंने इसको, आराम से आप लोगों ने लगा लिया। ठीक, अगर मैं बात करूं कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, अगर मैं टोटल चार्ज बात करूं, टोटल फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तो आप देखेंगे F इक्वल टू क्या, F1 इक्वल टू होगा 2F cos थीटा, F इक्वल टू क्या होगा 2F1 cos थीटा, तो यहाँ बेटा F इक्वल टू 2 इंटू F1 कितना में निकाले हो आप 2.16 इंटू 10 की पावर -3 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कैसे, इसी में अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा इस वाले में देखोगे तो बेस 4 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो कितना होगा 4/5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 8 हो गया, 8 इंटू 2.16 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5, अब इसी को आप डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पोजीशन खत्म हो गया, अब आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करना है हमको, इसमें सुपरफिशियल न्यूमेरिकल हो गया, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड जहां पे उस चार्ज जो बॉडी है, जो अनदर बॉडी लाएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, तो उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई चार्जेबल बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के चारों ओर ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाए जहां पे उस किसी और बॉडी को लाने पर उस बॉडी पे एक्सपीरियंस किसका हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, तो उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है E इक्वल टू, देखिए बेटा ध्यान सुनिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q, सही यहाँ एक ही चार्ज होता है, Q/r², याद कर लो। जैसे कुलाम्ब्स लॉ में हम लोग याद किए थे, F कुलाम्ब्स लॉ में क्या था, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², सेम यही है, बस इसमें 2 चार्ज था, इसमें 1 चार्ज है, ऐसे याद करो, याद हो जाएगा, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में होता है कि कोई भी चार्ज का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस पॉइंट को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज एट पार्टिकुलर पॉइंट is called electric field intensity, is called electric field intensity।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन Q नॉट। अब देखो बेटा तुम लोग प्रूफ करके डालेंगे कि वो कैसे आया। देखो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है। अब देखो बेटा जैसे दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लो Q, एक के चार्ज है Q नॉट, दो चार्ज हो गया। अब अगर हमको इसमें F की वैल्यू निकाला, डिस्टेंस मान लो क्या है इसका R है, अगर मैं F निकालूं तो आप पोलर क्लास से यही बताओगे 1/4π0 Q1 Q2, तो यानी Q और Q नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है R गैस को, यही बोलोगे ना। चलो यार रखो E इक्वल टू बेटा F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू बेटा क्या हो गया 1/4πε0 Q अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया कि नहीं, यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इसी तरीके से हम चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स बनता रहे इस पे। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, कई पॉइंट्स ऑफ चार्ज है उनके बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे E1 है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो बेटा क्या करें, मान लो E1 है तो इसका बेटा मान लो डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट इसका R1P हो जाएगा, R1P होगा। अगर मैं E2 बात करूं तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2P। फिर इधर बात करूं इधर E3 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, E1 E2 E3 कई ढेर सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका वही चीज है, जैसे हम E इक्वल टू बोलेंगे तो E1P प्लस E2P प्लस E3P प्लस डॉट डॉट ऐसे E&P, यानी जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसी तरीके से बताएंगे। तो E इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 यहाँ पे Q1P अपॉन R1P का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2P अपॉन R2P का स्क्वायर। ऐसे करके हम जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम चार्ज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 3 को यही भी हम क्लोज करते हैं। पार्ट 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गॉस लॉ को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद एक और पार्ट आएगा, 5 पार्ट में इसको मैं खत्म कर दूंगा, जिसको आसानी से कर सकते हो 1.5-2 घंटे में आपका एक लेसन को कंप्लीट करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।